मैं तुम्हें सच कह रही हूँ नटवर, जिस दिन मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया ना, मैं सबको जाकर सच बता दूंगी, सबको। सत्या, कौन सा सच बताना चाहती हो तुम नकुल के बारे में? वो बोलो सत्या, चुप क्यों हो? ऐसी क्या बात है जो तुम नकुल के बारे में हमें बताना चाहती हो? अब आंटी जी, माँ जी, आप ना ही पूछे तो अच्छा है। मैं तो ऐसा धर्म संकट में पड़ गया हूं कि मेरे मुंह में तो कुछ अल्फाज ही नहीं बचे। धर्म संकट? हम कुछ समझे नहीं। नकुल, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बात करनी है साफ साफ करो। दरअसल एक बार अक्षय ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। अब आप ही बताइए माँ जी, अक्षय मेरे भाई जैसा था और भाभी जी मुझे फोर्स कर रही है कि वो पैसे वापस लो। देखिए, मैं आप लोगों से साफ कह देता हूं, मैं वो पैसे वापस नहीं ले सकता। अक्षय ने तुमसे पैसे उधार लिए थे? जी, लिए तो हैं। अब अगर ले भी लिए तो क्या हो गया? अरे वो मेरे भाई जैसा था माँ जी। देखिए, अब आपस में थोड़ा बहुत पैसों का लेन देन तो चलता ही रहता है। बस करो नकुल। सत्या, क्या नकुल सच कह रहा है? मैं बताता हूँ माँ जी। ये जो भाभी जी है ना, ये बार 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 मुझे फोर्स करती जा रही कि पैसा लो पैसा लो, और मुझसे ये भी कह रही थी कि अगर तुमने पैसा नहीं लिया तो ये बात वो आप सबको बता देंगे। सत्या ठीक कह रही है नकुल। हाँ बेटा, अक्षय की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके सारे कर्ज, उसके सारे फर्ज पूरे न हो जाए। इसीलिए प्लीज वो पैसा ले लो तुम। वैसे भैया ने कितने पैसे लिए थे? वो कुछ 25,000। 25,000 लिए थे इन्होंने। बस 25,000 रुपए? मैं अभी लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये आखिर कौन है जो मेरे दिल में डर बनकर बैठ गया है? यहाँ तक कि अब तो सपनों में भी हमें इस अनजाने से खतरे से दूर रखना भगवान। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। अरे मासूमा जी। जी, ये आपके पैसे 25,000 रुपए। मुझे पाप लगेगा मासूमा जी, प्लीज। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लेंगे तो अक्षय भैया की आत्मा पर जो बोझ है वो उतर सकता है। नहीं मासूमा जी, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। अरे मासूमा जी, बोझ तो परायों का होता है, लेकिन जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से किसी ने भी मुझे अपना समझे, और आज आपकी इस तरह की बातें जो है ना, ये ऐसी बात है मासूमा जी, है।
मेरा मतलब यह है कि मासूमा जी, अपनों से ना तो कोई पैसे मांगता है और ना देता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। जी जी, आप रख लीजिए मासूमा जी इसे। आपके इस फैसले से अक्षय भैया की आत्मा को दुख पहुंच सकता है। नहीं 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 मासूमा जी, मैं अक्षय को दुख नहीं दे सकता। मासूमा जी, सिर्फ अक्षय के लिए मैं अपने मन को मार के आपकी बात सुनूंगा, बस इसलिए। थैंक्स। मासूमा जी, आपका दुपट्टा तो फट गया। कोई बात नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? और मेरा दुपट्टा कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे तो मैं इसकी सही जगह पे लेके जा रहा हूँ मेरी जान। और तुम वैसे भी इसका क्या करोगी? जरा सोचो, तुम यहाँ इस घर में विधवा बन के रह रही हो, सफेद साड़ी में, और ये रंग बिरंगी चीजें मेरी जान किस काम की तुम्हारे? आप कुछ सोचो ना। नहीं, ये दुपट्टा मेरा है। जान, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुझे दे दो, मैं इसे। नहीं, पहले बताओ इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो बताना पड़ेगा। मासूमा के पास लेके जा रहा हूँ, बेचारी का दुपट्टा फंसकर फट गया। नहीं, मैं अपनी चीज किसी को नहीं दूंगी, और मासूमा को, उसको तो बिल्कुल नहीं। सुनो मेरी बात, ये वक्त एक दूसरे से प्यार करने या प्यार निभाने का नहीं है। जरा सोचो सोचो सोचो, श्रीवास्तव खानदान की सारी जायदाद एक बार मेरे हाथ में आ गई तो ये क्या, हजारों दुपट्टे दिन रात बनाता रहूंगा। नहीं नहीं नटवर, मुझे कोई 1000 दुपट्टे नहीं चाहिए, मुझे बस यही दुपट्टा चाहिए। मुझे भी एक दुपट्टा चाहिए। नटवर नहीं। अरे छोड़ो, नटवर छोड़ो। नटवर। नमस्ते मासूमा जी। आप? ये आपके लिए। ये आप कहाँ से लाए? आई मीन, इतना जल्दी? चौंक गई ना आप? अरे भाई, इसे मैं अपने बैग से निकाल कर लाया हूँ। आप ये सब भी रखते हैं? दरअसल ये दुपट्टा मैंने दिल्ली से खरीदा था, अपनी सत्या भाभी जी हैं उनके लिए। अगर जब यहाँ आया तो पता चला कि अक्षय, फिर मैं इस दुपट्टे को रख के क्या करता, आप ही बताइए। अगर आप इसे अपने पास रख लेंगी, पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे दोस्त अक्षय की बहन है। थैंक्स। अब आप चल रही ना, तैयार है ना लंच पे चलने के लिए साथ में? वो मेरे इंस्टीट्यूट से फोन आया था, मुझे कुछ फॉर्म्स पिकअप करने जाना है। आप चाहे तो मैं आपके साथ लंच पर आ सकती हूँ। ऐसे करते हैं, मैं पहले निकलती हूँ और आप 10 मिनट बाद बाहर आ जाइएगा। मैं आपका वहीं इंतज़ार करूँगी मिस्टर नटवर लाल, ठीक है? सत्या, मैं बस तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इसे रख लो। माँ जी, ये क्या है? तुम खुद ही देख लो। माँ जी,
ये तुम्हारे लिए है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती, तो फिर ये जानती हूँ सत्या, सब जानती हूँ। ये परंपराएं, ये रीति रिवाज तुम्हें अपनी जिंदगी में रंग भरने की इजाजत नहीं देते। मैं अक्षय की माँ हूं। तुम्हारी जिंदगी इस तरह बेरंग नहीं देख सकती मैं। आज से तुम ये सफेद साड़ी नहीं पहनोगी सत्या। लेकिन माँ जी, आज तुम यही साड़ी पहनकर बाहर जाओगी। बेटी, जब तक मैं तुम्हारी मासी के यहाँ से लौट ना आऊं, ममता और कृष का ख्याल रखना। जी मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। सच कहूं बेटा, तो मेरा मन भी उनके बगैर नहीं लग रहा है, लेकिन 4-6 दिन तो यहाँ रुकना पड़ेगा ना। डोंट वरी मॉम, बाय, टेक केयर। अरे ममता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिद, मैं माँ जी और बाबूजी के घर नहीं जाना चाहती। मेरा मूड ठीक नहीं है। देखो ममता, ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो। जो आदमी हमारे साथ ये सब कर रहा है, वो सिर्फ हमें परेशान देखना चाहता है, और अगर हम परेशान हो गए तो उसकी जीत और हमारी हार हो जाएगी। तो प्लीज। पर वो तो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है सिद। मेरे दिल में कृष के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए एक खौफ तो वो पैदा कर ही चुका है। मैं मानता हूं ममता, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। तुम समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? हाँ सिद, पर फिर भी मेरा माँ जी बाबूजी के घर पे जाने का मूड नहीं है। तो ठीक है, कल चले जाएंगे। बट प्लीज, कैन वी गो आउट फॉर लंच प्लीज? नो सिद, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। अरे ममता, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना ही भूल गया। मैंने आज एक बहुत बड़ा केस जीत लिया है, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें लंच पर लेके जाऊंगा, लेकिन क्या करें, तुम्हें तो मूड ही नहीं है ना। खैर, बाद में चलता है। अरे सिद, ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी बात है तो चलो। श्योर? 100%? तो चले। क्या बात है नटवर, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? ओह, तो तुम मासूमा को मिस कर रहे हो। सत्या प्लीज, मेरा मूड मत खराब। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा मूड खराब करती हूँ। मासूमा से बात करते हो तब तो बड़े खुश लगते हो तुम। उसके लिए तो तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे लिए ना तुम्हारे पास टाइम है और ना पैसे। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। एक तो पहले ही तुमने मेरा इतना नुकसान करा। मैंने? और नहीं तो क्या, तुम ही नहीं। सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया तुमने। इतना अच्छा मौका मिला था उनसे पैसे खसूलने का, और तुमने सिर्फ 25,000 में सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। नटवर, खेल तो तुम मेरे साथ भी खेल रहे हो। क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? हा? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, ये जो तुम मासूमा के साथ कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। जलन हो रही तुम्हें, है ना? अरे बाबा, मासूमा सिर्फ मेरे लिए एक मोरा है, मोरा और कुछ नहीं। उसे मैं अपने खेल में इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट्स इट। बस मैं तो ये चाहता हूं कि किसी भी तरह उसके दिल में थोड़ी सी जगह बना लूं, और कुछ नहीं। पर तुम्हारी हरकतों से ऐसा नहीं लगता है। तुम भी ना सत्या, छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा नाराज हो जाती हो। 1 मिनट में आता हूं। Good afternoon, welcome. Hi. Please have a seat. Sure. Thank you. ममता, तुम ये बोलो, मैं भी आया।
मैम यहाँ पर धूप सीधे पड़ रही है, कोई और जगह होगी बैठने के लिए? या व्हाई नॉट, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। लेके चल नहीं सकती क्या? जाओ जाके अपना काम करो, चलो। सर डोंट माइंड, देखकर तो आपको चलना चाहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तू मुझे मत सिखा किसकी गलती है, खुद मुंह उठा के चली आ रही है ये। आप थोड़ी तमीज से बात कीजिए, और इसमें आप ही की गलती है। मुझे तमीज सिखाने की कोशिश मत करना, ये बात समझ में? भाग यहाँ से। देखिए सर, तमीज से बात कीजिए प्लीज। बस तू मुझे तमीज सिखाएगा है? हट। शर्म नहीं आती आपको? कितने बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। गलती आपकी है और आपने इस बेचारे को थप्पड़ मार दिया। सुनो, ये रेस्टोरेंट का तुम्हारे बाप का है क्या, जो इतना बड़ के बोली चली आ रही है? ये सब चीजें टूटी है ना, इसका बिल अपने आप देना तुम। मुझे तमीज सिखाने चली आई। हट। आई एम वेरी सॉरी मैम, ये आदमी ही ऐसा है, रोज पी के आता है और रोज रेस्टोरेंट में नाटक करता है। आज तो इसने पी भी नहीं है, फिर भी। इट्स ओके, गलती आपकी नहीं है। आप प्लीज मुझे बता देंगी कि मेरी जगह कहाँ है? हाँ प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, आपकी मैडम ने टेबल शिफ्ट किया है, आइए मैं आपको ले चलूं। सिर्फ तुमने आने में बहुत देर कर दी। I'm sorry, Mamta. Very sorry. Surprise. हैप्पी? लगता है कुछ और करना होगा आपके लिए। ठीक है। सिद, वहाँ जो आदमी देख रहे हो ना तुम, बहुत ही बदतमीज और घटिया किस्म का इंसान है। क्यों, क्या हुआ? क्या किया उसने? अभी कुछ देर पहले मुझसे टकराया था, और पता है एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। अभी अभी एक आदमी ने दिया है। कहाँ से? वो तो पता नहीं, यहाँ। सुना है मरने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते। मौत तो आखिरी मंजिल है। इसी मंजिल पर अक्षय तुमसे जुदा हुआ था। अक्षय की चिता जलना तो तुम्हें नसीब नहीं हुआ, पर सिद्ध की चिता तुम्हें जलते हुए जरूर दिखाई देगी। तुम चाहो तो सिद्ध को बचा सकती हो, मगर कैसे, ये जानने के लिए मुलाकात का इंतजार करो। ऑल द बेस्ट टू यू सिद्ध।